हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 13 तारीख और 13 तारीख ही आपका जो है लास्ट डेट है। यहाँ पे देख सकते हैं जो है 13/6 ही जो है आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का बिहार स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, तो जो भी मेरे डियर है, जो देखिए जो भी लोग किन्हीं के पास डिप्लोमा नहीं है, किन्हीं के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है या किन्हीं के पास जो है मतलब कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सब लोग आखिरी समय में फॉर्म भर दीजिए। देखिए 600 रुपये अगर आप जनरल कैटेगरी से भरेंगे तो 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, 600 रुपये कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन एक बार अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आपका जो है एग्ज़ाम में या मौका मिल जाता है, एग्ज़ाम आप दे लेते हैं और एग्ज़ाम के बाद जो है आपका अगर मेरिट में भी नाम आ जाएगा तो आप कोर्ट से जो है लड़ के जो है आप जॉब ले लेंगे। ठीक है, इस बेसिस पे कि मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म में इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, अगर मैंने कुछ गलती से फॉर्म भरा तो इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मुझे मौका दिया, मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मैं मेरिट में ले आया हूँ, मैं अपने बदौलत, पढ़ाई के बदौलत। तो अब ये मुझे जो है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और मुझे अब ये नहीं छाड़ सकते हैं, मुझे जॉब दे सकते हैं। तो इस ग्राउंड पर एक बार अगर आपको मौका मिल जाता है, आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और एग्ज़ाम आप निकाल लेते हैं, मेरिट में आ जाता है नाम, तो समझिए आपका जॉब हो जाएगा। भले ही आप पे थोड़ा देरी लगेगा क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जो है मान गए कंप्लीट नहीं रहेगा, कट ऑफ डेट से पहले का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, तो वहाँ पे जो है आपको मुश्किल होगा। लेकिन जब मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो एक आधार बन जाएगा आपका जो है कोर्ट में लड़ने का और कोर्ट में लड़कर जो है जॉब लेने का। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो किन्हीं कारणों से, जिनका डिप्लोमा नहीं है, किन्हीं के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप जो है वहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन के जगह पर इनरोलमेंट आप लिख दीजिए। ठीक है, एडमिट कार्ड अटैच कर दीजिए, समझ गए, किसी भी तरीक़ा से फॉर्म सबमिट कर दीजिए, समझ गए। और ये ध्यान रखिएगा आपका 3rd ईयर क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गए। अगर आप 3rd ईयर के रिजल्ट नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम 3rd ईयर क्लियर होगा और आप अगर बाई चांस आपको एग्ज़ाम में मौका मिल जाता है एग्ज़ाम में बैठने का, ठीक है ना, और एग्ज़ाम में बैठने का आपको मौका मिल जाता है, आप फॉर्म जो है कम्प्लीटली भर देते हैं, तो आपको एक ग्राउंड रहेगा कि मेरा रिजल्ट जो है क्लियर था, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद इन्होंने यानी BTSC ने मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया, मैंने एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम में मेरा निकल चुका है, मेरा मेरिट बन चुका है, तो ये मुझे नहीं हटा सकते हैं क्योंकि इतना मेहनत, इतना सालों के बहाली के बाद, इतनी मेहनत के बाद मैंने मेरिट में लाया है और अब मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, तो अब ये मैं ऐलान कर ले, मैचिंग कर ले और जो है उस ग्राउंड पे आपको मिल सकता है जॉब। इस ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग को डॉक्यूमेंट पेंडिंग था लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया और उनका निकल भी गया और बाद में उनका डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, आ गया पास में, तो उनको छांट दिया जाता था। तो ऐसे में उन्होंने कोर्ट गया था। ठीक है, और कोर्ट में उनके पक्ष में आया कि नहीं, जब ये बंदा का सब चीज़ मिल चुका है, एग्ज़ाम भी फाइट कर लिया है, क्लियर कर लिया है, तो इसको जो है मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पर आपको भी जो है मौका मिल सकता है। 13 तारीख यानी आज लास्ट डेट है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है डॉक्यूमेंट का, आप किसी भी तरीक़ा से फॉर्म सबमिट कर दीजिए और देखिए कि आपको एग्ज़ाम में मौका मिल रहा है या नहीं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, इस चीज़ को आप जो है देखिएगा, समझ गए। अगर एक्सेप्ट हो गया प्रोविजनली और आगे मौका मिल गया एग्ज़ाम में बैठने का, तो फिर समझ लीजिए कि आपके ऊपर है कि आप एग्ज़ाम निकालते हैं या नहीं निकालते। नहीं निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आप छट जाएंगे। अगर निकाल लेते हैं, मेरिट में नाम भी आ जाता है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जॉब होना बहुत संभावना होगा। अगर कोई अभी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा नहीं भी क्लियर है, तो आने वाला समय में तो क्लियर हो ही जाएगा। तो वैसे में आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा काउंसलिंग के समय आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बिहार का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा काउंसलिंग के समय, तो वहाँ पे कोई कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि खुद कोर्ट ने भी कहा है कि जब समय आएगा, समय पर बिहार का होना ज़रूरी है। समय मतलब काउंसलिंग के समय बिहार का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर उस समय तक बिहार का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, कितना भी आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो यही कहना है कि लास्ट समय है और जितना लोगों को अगर आगे पीछे मन कर रहा है कि ये है फॉर्म भरे कि नहीं, ये नहीं है फॉर्म भरे कि नहीं भरे, आप फॉर्म भर दीजिए किसी भी तरीक़ा से, कोई भी अपना नर्सिंग का डॉक्यूमेंट अटैच करके फॉर्म भर दीजिए। 600 रुपया ही लगने वाला है। अगर मौका मिल गया तो एग्ज़ाम दे दीजिएगा, नहीं मिला, रिजेक्ट हो जाएगा, तो 600 रुपया जाएगा और क्या होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से अगर मौका चूक रहे हैं तो फॉर्म डाल दीजिए, बाकी आगे फ्यूचर देखिए क्या होगा, देता है एडमिट कार्ड कि नहीं देता है। ओके,
चलिए, बाकी जो लोग फॉर्म भर चुका है उनको बहुत बहुत जो है शुभकामना कि आप मेहनत करके आगे जाइए और जॉब लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।